हम के मुखिया जीतन राम मांझी के तेवर इन दिनों बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि बिहार के सियासी गलियारों में उनके इस बदले तेवर को लेकर कई सारी चर्चाएं सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीते महीने यानी कि मई महीने की बात करें तो पूर्णिया में एक ऐसी घटना हुई जब दलित बस्ती पर हमले किए गए और कई लोगों की जान चली गई, आग लगाई गई और इसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा उठी। बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात की चर्चा की जाने लगी कि मुस्लिमों की तरफ से इस तरह का अटैक दलित बस्ती पर किया गया है, लेकिन अब इसी को लेकर जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कह दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं। इस पूरी घटना को लेकर ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि दलित और मुस्लिम भाई साथ साथ है और इनके साथ होने से जिनको पीठ में दर्द हो रहा है वो ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। क्या कुछ कहते हैं मांझी, आप पहले देखिए और क्या थी ये पूरी घटना आपको हम विस्तार से बताएंगे। पूर्णिया की घटना के बाद वहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित समाज के भाइयों के पक्ष में खड़े होकर ये बता दिया है कि सूबे के दलित मुस्लिम एकजुट हैं। दलित मुस्लिम एकता से जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है वही बिहार सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। बिहार में कानून अपना काम कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया में बायसी थाना के मझुआ गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित बस्ती में आग लगा दी, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए थे। इस दौरान एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के तनाव भरे हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस घटना के बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने जहां आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की तो आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिंदूवादी संगठन भी एक्टिव हो गए। बताया जा रहा है कि 19 मई की रात एक पक्ष के सैकड़ों लोग मझुआ गांव के महादलित बस्ती आ धमके और ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिससे खूनी रूप ले लिया। इस झड़प में पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की मौत हो गई। इसके साथ ही 1 दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। गांव पर हमला बोलने वाले पक्ष ने महादलित टोला के मझुआ के 1 दर्जन से अधिक घरों के आग को हवाले कर दिया, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। किसी तरह घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कई मवेशियों की भी जलकर मरने की खबर सामने आई थी। तो ये पूरी घटना मई के महीने में हुई, लेकिन इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया और इसके आगे की अगर बात की जाए तो खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में दलितों का शोषण हो रहा है और इतना ही नहीं पूरे पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें जब की जाएगी तो सत्ता पक्ष और जेडीयू की तरफ से लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। इतना ही नहीं, ये तक कहा गया कि अगर टुन्ना जी पांडे को नहीं निलंबित किया गया तो उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी पार्टी की तरफ से। हालांकि टुन्ना जी पांडे को तो उनके पद से निलंबित कर दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कानून अपना काम कर रही है और ये सीधा हमला जीतन राम मांझी का भाजपा पर है, क्योंकि उस दौरान भी भाजपा ने साफ तौर पर यही कह दिया था कि मुस्लिमों के द्वारा ही दलित बस्ती पर इस तरीके से आक्रमण किया गया है, आग लगाने की और दर्जनों लोगों को मारने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर दलित और साथ ही साथ मुस्लिम जाति के लोग एक साथ आए और इसी को लेकर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस प्रकार दोनों ही पक्ष एक साथ है और इनके साथ आने से अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो ही वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।